अभी तक हम यही देखते आए हैं कि जब किसी से अंतिम बार मिलते हैं, अंतिम बार गुड बाय कहते हैं, अंतिम यात्रा के लिए निकलते हैं, या जब हम देखते हैं कि अब इस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात नहीं होगी, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, तो एक बार ठीक से अलविदा कहना चाहते हैं, एक बार उसका हाथ पकड़कर अलविदा कहना चाहते हैं, एक बार गले मिलकर अलविदा कहना चाहते हैं। और अब जो हालात बन गए हैं, अब इंसान से ये खुशी भी छीन ली गई है। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार कहा था कि हर इंसान मृत्यु से भयभीत है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जीवन का स्वाद कभी लिया ही नहीं। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा था कि जो व्यक्ति ये जानता है कि जीवन क्या है, वो कभी मृत्यु से नहीं डरता, वो मृत्यु का स्वागत करता है। एक सच ये भी है कि मृत्यु भेदभाव नहीं करती, जबकि जन्म हमेशा भेदभाव करता है, अन्याय करता है। आपने गौर किया होगा, जन्म होते ही इंसान की पहचान और उसका जीवन धर्म, जाति, देश, अमीरी या गरीबी के आधार पर बढ़ जाता है। जन्म लेते ही यह तय हो जाता है कि कौन किस जाति से होगा, किस धर्म से होगा। किसी भी इंसान का जन्म किसी अमीर के घर में हो सकता है या गरीब के घर में भी हो सकता है, और आप जीवन भर अगर आपको ठीक घर नहीं मिलता तो आप कोसते रहते हैं अपनी किस्मत को। इस पर किसी का कोई वश नहीं। इसी तरह कोई संपन्न देश में पैदा होता है तो कोई गरीब देश में। हैरानी की बात यह है कि जीवन का पूरा चक्र ही इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पैदा हुए और किस घर में पैदा हुए, जबकि मृत्यु के मामले में कुछ भी तय नहीं है। मृत्यु की रेखा के पार हर व्यक्ति बराबर है। मृत्यु फिल्में नहीं देखती, खेल नहीं देखती, मृत्यु कभी भी किसी स्टारडम से प्रभावित नहीं होती, ये बंटवारा नहीं करती, वो राजा और रंग को बराबरी पर लाकर खड़ा कर देती है। और ये वो आध्यात्मिक सत्य है जो हर इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, हर रोज याद रखना चाहिए। जीवन भले ही धर्म और पंथ निरपेक्ष ना हो, लेकिन मृत्यु धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है। मृत्यु के दरबार में सब बराबर है। हालांकि ऋषि कपूर और इरफान खान समय के इस महासागर में इतनी जल्दी विलीन नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों शानदार अभिनेता थे। उन्होंने पूरे जीवन अपने आसपास के समाज को फिल्मों में उतारा। उनकी फिल्में वो दस्तावेज हैं जो समय के इस महासागर में किसी नाव की तरह हमेशा आपके आसपास तैरती रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं देखकर एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, और वो सवाल ये है कि क्या हमें मृत्यु की अब आदत सी पड़ती जा रही है? क्योंकि हर रोज सुबह से लेकर रात तक हम मृत्यु के समाचार ही तो सुनते हैं, वही पढ़ते हैं। सुबह उठते ही किसी न किसी की मृत्यु की खबर आ जाती है। दिन भर सब लोग शोक मनाते हैं, बाहर निकलने पर भी मृत्यु ही नजर आती है। आप अपने घर से जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाकर देखते हैं बाहर, आपको ऐसा लगता है कि वायरस के रूप में मृत्यु घूम रही है और आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है चारों तरफ मृत्यु है। अध्यात्म के जरिए मृत्यु के भय पर विजय हासिल करना सबके बस में नहीं है। इसलिए आप एक आम इंसान के तौर पर क्या कर सकते हैं कि आप खुश रहें, आपकी उम्मीद बंधी रहे, आप उस डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और हम भी कई दिनों से आपको लगातार इसी तरह के समाचार दे रहे हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हाल के दिनों में घटनाक्रम ही ऐसा है कि हमें ये सब आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन तो भी हम चाहेंगे कि आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप भविष्य के प्रति आपके मन में एक उम्मीद की किरण बनी रहे। संकट के इस दौर में सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए। इस दौर में आपकी सहानुभूति की सबसे ज्यादा जरूरत आप खुद को है। इसलिए दूसरों का हौसला बढ़ाने से पहले अपनी अंतरात्मा को पहले के मुकाबले बहुत मजबूत कीजिए। आप मेडिटेशन के जरिए नकारात्मक विचारों पर काबू पा सकते हैं। आजकल आपके पास टाइम भी बहुत है, मेडिटेशन शुरू कीजिए। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए। कभी सुकून से अपने लिए एक कप चाय बनाइए, अपनी पसंद का गाना सुनिए, अपनी अलमारी को सजाइए, पुरानी यादों को पलट कर देखिए, मुस्कुराते हुए ईश्वर को इस जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। तीसरी बात यह कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों से परेशान होना नकारात्मकता को न्योता देने जैसा है। यह आत्मविश्लेषण का समय है और इसका सदुपयोग कीजिए। सोचिए कि आप और क्या क्या कर सकते हैं और आप क्या कर रहे हैं। सबसे जरूरी टिप यह है कि नकारात्मक विचारों से दुश्मनी मत पालिए, क्योंकि इनसे मित्रता भी मत कीजिए। सबसे जरूरी है कि आप अपने नकारात्मक विचारों की तह तक जाएं और जड़ से इन विचारों को खत्म करें। जड़ से पहले इसको समझिए और फिर खत्म कीजिए। और अगर ये सारे टिप्स भी आपको आपके हौसले को हिमालय जितना मजबूत नहीं बना पा रहे, तो आज आपको सचमुच के हिमालय की एक तस्वीर देखनी चाहिए। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के एक शहर की है जिसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर से तस्वीर आई है और इस तस्वीर में आप
हिमालय की गंगोत्री और यमुनोत्री पर्वत श्रृंखला को साफ साफ देख सकते हैं। सहारनपुर के लोगों को हिमालय के दर्शन 300 किलोमीटर दूर से हो रहे हैं और इसकी वजह है लॉकडाउन की वजह से कम हुआ प्रदूषण। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर प्रदूषण न हो और मौसम साफ हो तो 20,000 फीट ऊंचे पर्वत को 300 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और ये 30 सालों में, पिछले 30 वर्षों में पहली बार हुआ है जब हिमालय के पर्वत इतनी दूर से देखे गए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पंजाब के जालंधर से भी हिमालय की पहाड़ों को देखना संभव हो पाया था, पर्वत को देखना संभव हो पाया था और इनके बीच की दूरी भी 200 किलोमीटर से ज्यादा है। प्रकृति भी पिछले कई वर्षों से लगातार मनुष्य की नकारात्मक हरकतों का शिकार रही है, लेकिन अब प्रकृति में पॉजिटिविटी का संचार होने लगा है और प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटने लगी है। ये इस कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसे आपको एंजॉय करना चाहिए।